हमने आपको कौसर अता की, किया नहीं, अता की। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो कौसर लक़ब ही बतूल का है। हाँ, और देखो जितनी देर गुफ्तगू होगी रिएक्शन चेहरों पे लिख लो, हर सफ़े रुखसार को किताब मवद्दत बना लो, और अगर बात पल्ले पड़ जाए तो फिर इतना बोलना कि अर्शी फर्शी जश्न आपस में बगलगीर हो जाए। हमने आपको कौसर आइए अता की, फसल ले रब्बे का वनहर। अब चूंकि बतूल अता हुई है, मौलाना पूरी जिंदगी में नबूवत देकर ये नहीं कहा कि ये अता है, रिसालत दी नहीं फरमाया अता है, वही आई नहीं कहा अता है, कुरान उतरा नहीं बोला अता है, वो सब ईता है, बतूल दे के कहा ये अता है। अब मुझे नहीं खबर मेरे सामने कौन है और क्या है। ईता और अता में फर्क क्या है? ईता हक के बराबर देना, अता हक से ज्यादा देना। मैं कह गया, पता नहीं कौन मेरे साथ है और कौन रह गया। यानी अपने हबीब से कह रहा है कि ये ईता नहीं अता है। अब चूंकि अता है फसल्ले रब्बिक, अब अपने रब की शुक्र की नमाज पढ़। अल्लाह, सियालकोट वालों, ये वही रसूल नहीं? कल तक ये मुसल्ले पे आता है और वो कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे हबीब कलील इबादत किया कर। तेरे पाँव पे बरम आ जाते हैं और बेदिल के दिल को ये गवारा नहीं। कल तक रोकता है, बतूल दे के कहता है अब शुक्र की पढ़। अल्लाह, अल्लाह अकबर। यानी जिसे लेकर मोहम्मद पे सजदा वाजिब हो जाए उसे फातिमा कहते हैं। जो खड़े हुए दोस्त, समझ आ रही है बातें? हालांकि जगह तो बहुत थी, अगर अंदर बैठ जाते तुम लोग भी। हाँ, मुकद्दस, तुम कितनी देर से बाहर खड़े थे, आप अब रहे हो? जो सोया हुआ था रसूल, जिब्रील आया, काफूरी पर छुआए तलवों के साथ, काफूर मलकूत की ठंडक से आंख खुली। जिब्रील का हुआ? सरकार सवारी हाजिर है, उसने बुलाया है। अब इतनी रोशनी है कि मैं चेहरे देख रहा हूं, अभी शजरे उभर आएंगे हर चेहरे पर। क्यों जिब्रील? बातें तो यहां भी होती हैं उससे, तेरे जरिए भी होती हैं, और तेरी वही को पता नहीं होता फिर भी होती हैं। हाँ, एक जुमला मौलाना बोलना है मुझे, और अब मुझे कुछ यकीन हो गया है कि खरीदार है मेरे सामने, खरीद लेंगे। तो बातें तो होती हैं, क्यों बुला रहा है? सरकार मुझे इल्म नहीं क्यों बुला रहा है, मैंने उड़ती उड़ती सुनी है। मैं कह गया, तुमने खूबसूरती से हजम कर लिया।
उड़ने वालों का सरदार कह रहा है मैंने उड़ती उड़ती क्या सुनी है उड़ती उड़ती कि अल्लाह आपको कोई तोहफा देना चाहता है। जिशानम जागना, सर उठाया, हिजाबात को निगाह मोहम्मद चीरती हुई, सुरादिकात से गुजरती हुई, दरमियानी रुकावटों को दरहम बरहम करती हुई हिजाब अकबर से टकराई। मेरे अल्लाह, मैं मोहम्मद हूँ, कुरान मेरी जुस्तजू में, वही मेरी तलाश में, नबूवत मेरे ताक़ुब में, रिसालत मेरे पीछे। ये क्या तोहफा है जिसके लिए मुझे बुला रहा है? कहाँ थी बात? जश्न में सलवात नहीं चलती। इसी नारे की बुनियाद पे सुनोगे। जियो, हाँ, कम अज कम इतना तो हो। बात कहाँ थी बोला? हर शय मुझे ढूंढती है। ये क्या तोहफा है जिसके लिए मुझे आना पड़ेगा? जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह गज़नफर की आंखों में आंखें रखे। हिजाब अकबर में ज़ुल्ज़ुला आया। मेरे हबीब, ये नबूवत नहीं जो तुझे तलाश करे, रिसालत नहीं जो तुझे ढूंढे, वही नहीं जो तेरा ताक़ुब करे, ये कुरान नहीं जो तुझसे इजाजत लेके अंदर आए। आज बतूल देनी है, चल के लेनी पड़ेगी। जो पीछे बैठे हो समझ आ रही है बातें? अच्छा, बस चला गया। फिर इकबाल शाह जी रसूल की हदीस पढ़ी है मैंने। फरमाते पैनमा अना अदूरो फी कुसूरहा व बसातीनहा व मकासिरहा इज़ असाबतनी राहियतुन तय्यबतुन फ़अजबतनी तिलका राहियतु फ़क़ुल्तु या हबीबी मा हाज़िहि राहियतुल्लती ग़लबत अला रवाहिल जन्नति कुल्लिहा। क़ाला या रसूलल्लाह तुफ़ाहतुन ख़लक़हल्लाहु बियदिही मुन्ज़ु सलासे मिअते अल्फ़ आमिन ला नदरी मा युरीदु बिहा इज़ा अतानी मलाइकतु रब्बी बेतिलके तुफ़ाहते वक़ालू या रसूलल्लाह अस्सलामु युक़रिउका सलाम व अतहफ़का बिहाज़िहि तुफ़ाहते। अब जागना आखिरी कतार वालों। फरमाए मैं जन्नत की सैर कर रहा था, जन्नत के महल्लात, जन्नत के बागात में गर्दिश कर रहा था। अचानक मेरे मशाम से ऐसी तैयब खुशबू टकराई। नहीं, मैं तुम्हारी समाज का गिला नहीं कर रहा, लेकिन दावत फिक्र है। मैं फिर लफ्ज़ दोहराता हूँ, वरना असाबतनी राहियतुन तय्यबतुन। और हदीस के साथ पढ़ने वालों,
हर मासूम बतूल से कहता रहा इन्नी अशुम्मो इंदा के राहियतन तय्यबतन कान्ना राहियत जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा जान आपके पास से ऐसी तय्यब खुशबू आ रही है। वही तय्यब खुशबू वाला कह रहा है ऐसी खुशबू टकराई मैं ताज्जुब में आ गया। ये पिछड़ा महला जरा ढीला है, जाग जाओ अगर जश्न में आए हो तो। फ़आजबतनी दिल कर रहा है तो उस खुशबू ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। कुल तो या हबीबी महादेर राहियतुल्लती गलबत अरा रवाहिल जन्नत कुल्लहा। मैंने कहा जिब्रील ये कौन सी खुशबू है जो जन्नत की तमाम खुशबुओं पे गालिब आ गई है। अब मैं दिमागों में तो नहीं आ सकता, मैंने लफ्ज भेजने हैं, वसूल आप खुद करोगे। जन्नत में कोई एक खुशबू है। दुनिया के कंप्यूटर जमा करके भी अगर जमा करना शुरू कर दो, कयामत का दिन उभर आएगा, फिर भी जो हासिल जमा होगा वो कम होगा। जन्नत की खुशबू है उससे भी ज्यादा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा मुनसिफ कह रहा है ये अकेली खुशबू। जन्नत की तमाम खुशबुओं पे गालिब आ गई है। क्या है? जिब्रील कहते हैं सरकार मुझे और कुछ पता नहीं। तुफाहतुन खलक़हल्लाहु बियदिही, एक सेब है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। चले तो नहीं गए। खलक़हल्लाहु बियदिही, जिसे उसने खुद अपने हाथ से बनाया। कब? मुन्ज़ो सलासिमिअत अल्फ आमिन, 3 लाख साल हो गए हैं। हैरान हो रहे हो भाई? ये घर मिलता ही हैरत में है। जो समझ में आ जाए वो भटका हुआ ख्याल है, इनमें से कोई नहीं। और या रसूलल्लाह ला नदरी मायूरी दो भैया, और हमें कोई इदराक नहीं कि उस सेब से चाहता क्या है। जन्नत के हर सेब के दरख्त पे लातादाद सेब हैं, ये अकेला है। एक है और एक होकर उसकी खुशबू। ये किस चीज का कैमरा है? ये और ये क्या है? ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? तो फिर ये बंद करें, इसको बंद करो। मैंने पहले कहा था बस एक काफी है। पता नहीं बात कहाँ थी यार। अकेले की खुशबू जन्नत की हर खुशबू पे गालिब है और अकेला खड़ा है, 3 लाख साल से खड़ा है। रसूल कहते अभी ये बात हो रही थी, फरिश्तों को एक गिरोह आया, वही सेब उठाए हुए, और कहते हैं अस्सलाम युक़रिउ का सलाम, सरकार सलाम ने सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर। अस्सलाम युक़रिउ का सलाम, सलाम ने आपको सलाम कहा है। व अतहफ़का बिहाज़िहि तुफ़ाहत, और ये सेब आपको तोहफे में दिया। रसूल कहते मैंने दोनों हाथों की हथेली बनाई
जो कुरान यूं नहीं लेता, हैरान हो रहे हो पिछले मोहल्ले वालों, और कुरान उसका कसीदा है। कसीदा झुक के नहीं लिया जाता, इसे यूं ले रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया, इसे काटूं कैसे, खाऊं कैसे। अल्लाह ने एक याकूत का टुकड़ा भेजा, बस मैंने काट के 2 हिस्से किए, एक रखा, आधा मैंने खाया। जागना, खा के फारिग हुआ इकबाल शाह जी, जो रखा था वो टुकड़ा गायब। अब मुझे आती ऐसी ही बातें हैं, मजबूरी ये है। हाँ, अगर कुव्वत खरीद है तो फरमाया वो जो आधा खाया था वही फातिमा का बदन बन के मेरी सुल्ब में उतरा। हैरान हो, चैलेंज है। सैयदा का नूर आदम से ईसा तक किसी नबी की सुल्ब में नहीं रहा। शब मेराज बराह रास्त सुल्ब मोहम्मद में उतरा। अब यहाँ न सही घर जाके सोचना जरूर, जिसके नूर के लिए अल्लाह ने किसी नबी की सुल्ब को इस लायक नहीं समझा, अल्लाह जाने वो कितनी ताहिरा है। जो जो आमीन। समझ में आ रही है बात? बराह रास्त सुल्ब मोहम्मद में उतरी। मौलाना तेरा का नूर अंबिया की सुल्ब में रहा, बतूल का नूर नहीं रहा। हैरान हो रहे हो लोग, बात ही हैरत की है। अच्छा इकबाल भाई, वो बाकी वाला आधा किधर गया, बताऊं या नहीं? जो चुप हो तुम दोनों नहीं ना सुनना चाहते। एक दिन अली घर आए, क्या देखा? इन्ना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तो हद्दिसो बिअहदिन, बतूल किसी से बातें कर रही है। ऐनुल्लाह ने दाएं देखा, बाएं देखा, लम यजिद आहदन, घर में कोई नजर नहीं आया। होने को होने से पहले जानने वाला अली। जो हम बे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, बेमान तो हद्दसीना, बीबी किससे बातें कर रही हो? आवाज मर्दाना थी, घर में कोई है नहीं। मुस्करा के कहा, ओ हद्दिसो पे अखी, अपने भाई से बातें कर रही थी। हैरान हो गए हो? होना चाहिए। अली ने मुस्कुरा के पूछा, कौन है आपका भाई? कालत जुल्फिकार। अल्लाह, जुल्फिकार से बातें कर रही थी। हैं? जुल्फिकार आपका भाई कैसे? या अली, शब मेराज जब मेरे बाबा वहां पहुंचे, सेब आया था, आधा मेरे बाबा ने खा लिया, वो मेरा बदन बना। बदन, नफ्स नहीं, रूह नहीं, नूर नहीं, जौहर नहीं, हकीकत नहीं, बस बदन। और जो आधा गायब हो गया था उससे जुल्फिकार बनी।
यारी तेरे मुकद्दर को लाखों ताजीमी सजदे उस तलिस्मी सेब से आधी आधी दो हकीकतें बनी, एक से बतूल का जिस्म, एक से जुल्फ़िकार, तेरा दोनों पे कब्जा। चले तो नहीं गए, दो हकीकतें बनी निशान शाह मौलाना, दोनों पे अली का कब्जा है, यानी दोनों के बदन की हकीकत एक। इसलिए तो मीर अनीस कहे उठे थे, अकील गर है, अकील गर है तो इन दो बड़ी बला से बचे, अली की तेग से, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। हाँ जी, दोनों से टकराने वाले का सवा सत्यानाश होता है। हाँ, सादिक आले मोहम्मद से मौला पूछा गया था, लेमा सुम्बिया जुल्फ़िकार ज़ुल्फ़िकार, कि मौला जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार क्यों कहते हैं? फरमाया मा ज़रब बिही अलीयुन अहदन इल्ला अफ़करहु फिद दुनिया मिनल हयात व फिल आखिरत मिनल जन्ना। फरमाया अली ने जिसको भी इससे ज़रब मारी, दुनिया में उसे जिंदगी से फकीर कर दिया और आखिरत में जन्नत से फकीर कर दिया। अल्लाह अल्लाह जो दाद का शुक्रिया, नारे की नवाजिश, मगर एक दावत फिक्र भी है। अब जो हकीकत जिसमें सैयदा की है वही जसद जुल्फ़िकार की है, दोनों पे अली का कब्जा। अब जिसके कब्जे में ये दो चीजें हो इकबाल शाह, उसे जचता है यदुल्ला होना। खड़े हुए दोस्त थक तो नहीं गए जो? उसका हक है कि उसे यदुल्ला कहा जाए जो। मैं राजी तुमसे, सैयद आपसे राजी हूँ। यकीनन तुमने जश्न और अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा किया। अब मेरी तरफ देखना, मैंने नसीब शाह हदीस पढ़ी, इन्नल्लाह खालका नूरा फातिमाता
फिल इख्तिराए बिल इनफिरादे दूनल इश्तिराक, कि जब अल्लाह ने नूर इख्तरा किए, खल्क नहीं किए। अब बड़े भाई खल्क, किसी आलिम से पूछना कि खल्क की तारीफ क्या है, पूछना किसी आलिम से, मजमाबाजों से नहीं। अगर आलिम हुआ तो बताएगा जाअलु शय मिन शय, किसी शय से शय बनाने का नाम है खल्क। और जिनकी बात मैं कर रहा हूं जब ये थे शय थी। हाँ? नहीं ना। अच्छा, चलते चलते एक थोड़ी सी सोच है, सोचिएगा। मेरी सोच से तो आगे की बात है मुकद्दस, आप लोगों की सोच में आए तो मेरा भी भला कर देना। जो शय जिस शय से बनती है वो शय उससे पहले होती है। नहीं, आदम किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी पहले थी तो बना। खलकल जान्न मिन मारिज मिन नार, जिन आग के शोले से बने। आग पहले थी तो बने। खलकल्लाहुल मलाइकत मिनन नूर, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया। नूर पहले था तो बने। नूर बशर के बहस में पढ़ने वालों, ये तो नूर से भी पहले है। हैं? जो ये तो मानते हो ना, शिया 14 की हद तक और बिरादान अहले सुन्नत रसूल की हद तक कि कुछ नहीं था, ये थे। था भी नहीं था। न शय, न मादा, न मिसाल, न जौहर, न उनसर, न तबीयत, न तीनत, न जबिल्लत, न फितरत, न शय, न नूर, न लाशय, ये थे। फिर किससे बने? मौलाना मेरा दिल कर तो रहा है कि बताऊं, फिर चेहरे भी पढ़ रहा हूं कि खरीदार अल्लाह करे हूं मेरे सामने। भाई इनसे पहले जमीन होती तो खाकी थे, इनसे पहले नूर होता तो नूरी थे, इनसे पहले तो शाय तक नहीं, हत्ता के लाए शाय भी नहीं। हाँ, बेशक बहस करा लेना, लाशाय भी एक शाय है जी, वो भी नहीं थी, ये थे। हाँ, एक हकीकत का मुझे जीशान शाह पता है, वो इनसे पहले थी। बताऊं? वो है अल्लाह। हैरान हो गए ना? देखो, हमें अल्लाह कह रहा है, सूरह ताहा पढ़ना, मिनहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहते हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, इसीलिए मर के लौटते भी मिट्टी की तरफ हो, और क़यामत को निकाले भी मिट्टी से जाओगे। हम कहाँ लौटे इकबाल शाह जी? मिट्टी की तरफ, क्योंकि निकले मिट्टी से थे। आप कुरान से पूछ, मोहम्मद मुस्तफा से अल्लाह कह रहा है, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ऐ मेरे हबीब, जब तबलीग से फारिग हो लेना, किसी को जानशीन बना देना। फिर क्या करना? मर जाना।
मरने की तैयारी करना नहीं, व इला रब्बे का फरगब, फिर रब की तरफ लौट आना। सियालकोट वालों अभी नहीं पल्ले पड़ी, जो मिट्टी से निकले थे वो मिट्टी की तरफ लौटे, जो रब की तरफ लौट रहा है मानना पड़ेगा निकला भी रबूबियत से था। अल्लाह जी 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 समझ आ रही है बात? अच्छा, तो इसलिए हदीस में लफ्ज इख्तिरा आया है। इख्तिरा कहते ही उसे हैं जो नई शय ईजाद की जाए। इन्नल्लाह खलक़ नूर फातिमाता फिल इख्तिराए बिल इनफिराद दूनल इश्तिराक। अल्लाह करे पल्ले पड़ जाए। अल्लाह ने तेरा का नूर अलग बनाया, और अकेली बतूल का नूर अलग बनाया। अल्लाह हैरान होने वालों, मेरी फिर ये लड़कपन से आदत है, जो इस घर पे हैरान होता है मैं उसे परेशान करता हूँ, और जिस चेहरे पे फूल खिले उसे पूरा बाग बनाता हूँ। आओ, जिसने बाग बनना है और जिसने परेशान होना है मेरी आंखों में आंखें रखे। इसका न किसी से नसब न किसी से रिश्ता, मौला एक हदीस है, आपने भी यकीनन पढ़ी होगी, खुतबा उलमा वाइज़ीन से भी सामीन ने सुनी, लेकिन जिस जिहत में मैं पढ़ना चाहता हूँ उस तरह भी सुन लो। मशहूर हदीस है ना रसूल की, लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमा कुफवन आदमो फमन दूनहु। कहते अगर अली ना होता फातिमा का कोई हम सर न था। और यार रसूल ने ये नहीं कहा कि हाकिम न था, हम सर, यानी अली भी हम सर है। आदम हो मंदून हो, फरमाते चाहे आदम हो या ईसा। क्यों कहा? हदीस तुम्हारी सुनी हुई है, लेकिन किसी ने दावत फिक्र दी या तुमने बैठ के तन्हाई में सोचा रसूल ने आदम का नाम क्यों लिया? पूरी इंसानियत की सारी औरतें बेटियां हैं आदम की, सिवाय हवा के। कभी बेटी का नाम लेके बाप दादा परदादा लकड़ दादा किसी का नाम लिया गया कि ये बेटी बेटी का हमसर नहीं? और तुम इतनी सी गैरत के मालिक हो, रसूल जो मसदर गैरत है वो क्यों कह रहा है कि आदम भी मेरी बेटी का हमसर नहीं था अगर अली ना होते? या रसूल की गैरत पे उंगली उठा के काफिर हो जाओ, वरना मानना पड़ेगा। ये हदीस बताती है फातिमा औलाद आदम में शामिल नहीं है। जो 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 पले बड़ी
बस कर दूं? मैंने पहले कहा है जश्न नारों से सजता है। हाँ, नारे लगाओ जितने लगा सकते हो, दरूद सुला देता है। ठहरो ठहरो, आज अगर हजरत आदम आ जाएं, आज जिस घर में चाहें पर्दा कहे बगैर जा सकते हैं। नहीं, पिछले माले वालों नहीं, कुछ आना तो करो, जा सकते हैं या नहीं? भाई बेटियां हैं ना, बाप से पर्दा नहीं, दादा से नहीं, इसी तरह आदम तक, आदम की बेटियां हैं, औलाद हैं, पर्दा नहीं। सारे उठा, आदम की आंखों में रूह आई, ऊपर देखा, इलाही मन हाउलादीना अला सूरती, ये मेरी सूरत पे कौन है? हल खलकता बशरन मिन तीनिन क़ब्ली, क्या तूने मुझसे पहले बशर बनाए? काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा नहीं। तो फिर ये मेरी सूरत पे कौन है? जागना बरामदे वालों, आवाज कुदरत, आदम पहले लफ्ज बदल, ये तेरी सूरत पे नहीं, तू इनकी सूरत पे। जो 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 हैं, ये तेरी सूरत पे नहीं, तू इनकी सूरत पे है। अच्छा, मालिक तारुफ करा, अल्लाह करा रहा है। फिर उसने पूछा, मन हाज़िहिल मरअतुल जलीला, ये जलीला पर्दादार कौन है? थक गए हो, उधार चलेगा, थकन नहीं चलेगी। उधार करूं या अभी बोलूं? तो फिर खरीदना मेरी कीमत पे होगा। मालिक, ये जलीला मस्तूर कौन है? जवाब क्या आया? या आदम नक्के सरासक व गम्मिज़ ऐनक, पहले सर झुका फिर आंखें बंद कर। अल्लाह 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 अकबर। हैं, आज हमारे घरों में आदम आ सकता है, आज भी पर्दा नहीं, बेटियां हैं। और बतूल को देखकर अल्लाह कह रहा है सर झुका, आंखें बंद कर। ये दलील है बेटी नहीं आदम की। हाँ अच्छा, चले तो रहेंगे है ना। अब हाजी सदीक जरा जगाना अपने मोहल्ले को, गजन पर एक जुमला बोलने लगा है। एक जिहत पे तो तुम बड़ी दादें देते हो, बड़ी वाह वाह करते हो, क्या कि अगर अली न होते तो बतूल का हम सर कोई नहीं था। दूसरी जिहत भी तो देखो, ठीक है मानता हूं अली ना होते बतूल को हम सर न मिलता, ये भी तो कहा करो अगर बतूल ना होती अली का घर आबाद ना होता। अल्लाह अल्लाह समझ आ रही है बात? अच्छा नहीं,
अभी मैंने मुकद्दस ज़ीशान शाह एक मौलाना जुमला बोला है, अभी एक बोलना है। क्या है? किसने कहा? अभी तो बता चुका हूं। क्या तुमने कहा क्या मुझसे पहले बशर है अल्लाह तो बना चुका? अल्लाह ने कहा नहीं। तो फिर आदम के साथ उनका क्या ताल्लुक? और फिर अल्लाह ने ये भी कहा ये तेरी सूरत पे नहीं, तू इनकी सूरत पे है। तो जो हैं आदम से पहले वो उसकी औलाद में कैसे हैं? इसीलिए तो तुम्हारे रसूल का फरमान है, इन्नी व इन कुन्तुब्नो आदम सूरतन फली फीह माना शाहिदुन बे उबुव्वती। फरमाते मैं जाहिरी सूरत में आदम का बेटा हूँ, हकीकत में मैं आदम का भी बाप हूँ। अल्लाह अल्लाह जो जी। अच्छा इमाम कितने हैं तुम्हारे? पहला। तो फिर इमामत यानी अली का विरसा है? नहीं, मैं इल्मी जमानत से स्पीकर पे टंके की चोट पे कह रहा हूं, लिख लो, जितने मुनकर मिले जमा कर लेना। फिर अकेले इस कूचाई वलायत के शक को आवाज देना, दलीलों के पहाड़ खड़े कर दूंगा। इमामत अली का विरसा नहीं, बतूल की मीरास है। अल्लाह समझ में आई बात? इमामत बतूल का विरसा है। दलील दूं? अगर अली की मीरास होती इकबाल भाई, इमामत अली का हर बेटा इमाम होता। अल्लाह समझ रहे हो? अगर अली का विरसा होता, अली का हर बेटा इमाम होता। अली का हर बेटा इमाम नहीं, बतूल का हर बेटा इमाम है। अल्लाह अल्लाह जो समझ रहे हो ना जी? तो अब दलील मिल गई ना नसीमिया कि बतूल का विरसा है इमामत। तो आओ अब हदीस को फिर देखो। ये तो जान लिया अगर अली ना होते फातिमा को हमसर ना मिलता, लेकिन अगर बतूल ना होती अली को 11 इमाम बेटे भी ना मिलते। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये पिजामाला ठीक है? अल्लाह अकबर जी। अच्छा असल में ये दो अलियों के माबैन एक मुआहदा है। जो मैं बाखुदा राजी तुमसे, यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा किया।
अब देखें, जिहातें मुकद्दस बहुत सी हैं ज़ीशान शाह, मैं सिर्फ एक बयान कर रहा हूं इस वक्त। अल्लाह ने मैंने कहा दो अलियों का, एक अर्शी अली, एक फर्शी अली, एक अल्लाह अली, एक बंदा अली, एक गायब अली, एक जाहिर अली, एक अली का अली, एक मेरा अली। जो ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा ना एक जात बताऊंगा, उसने सिर्फ कुरान में नहीं, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में भी कहा था, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, कि मुझे ना नींद आती है ना, यही तर्जुमा आप सुनते हो, नींद और ऊंघ, हालांकि ये तो दोनों एक चीज है। फिर अल्लाह ने दो लफ्ज क्यों बोले? देखो, सोने की दो जिहतें हैं। बंदा बैठे बैठे या तो यूं सोता है, या ठीक है ना, या पीछे झटका लगता है, या ठोड़ी सीने पे। जब सीने से ठोड़ी लगे ये नौम, जब पीछे झटका लगे ये सेनातुन। अल्लाह कह रहा है मैं ना यूं सोता हूं ना यूं सोता हूं। भले बड़ी ना बात। अच्छा, अब मैयार क्या है? मैं इस वक्त सो रहा हूं या जाग रहा हूं? दलील, आंखें खुली हैं। आप जाग रहे हो, सो रहे हो? दलील, आंखें खुली हैं। यानी किसी जागने वाले पर दलील उसकी आंखें हैं। अल्लाह नहीं सोता, दलील ऐनुल्लाह से मिलेगी। अल्लाह जाने यार किसके सर से गुजर गया, किसके सहने दिल में उतरा जी। ना वो अली सोता है, ना ये अली सोता है। उस अली ने देखा कि मेरे बंदे तो देखा हुआ चांद मानते हैं, मेरी हुज्जतें कहती रहेंगी कि अल्लाह को नींद नहीं आती, इसको भी नहीं आती, लोग तो इसे मान लेंगे। फिर उस अली ने इस अली से कहा तुझे जरूरत नहीं, एक रात सही मेरे लिए सो जा। समझ में आ गई बात? मेरे लिए सो जा ताकि फर्क रह जाए अब्द और माबूद में, खुदा और बंदे में। इसीलिए तो सोने के पैसे दिए उसने। यार बैठे हो, चले गए हो, और छोटी मोटी कीमत नहीं दी, रिजाओं का खजाना दिया।
तुमने कभी किसी आलिम जाकिर को सोने की न्याज दी? पढ़ने की देते हो। मौलाना किसी के नजदीक भी सबसे बेकीमत शय ही नींद है, और सबसे कीमती शय मनसब। मेरा मनसब ये है। अब आज मुझे जश्न के लिए बुलाया गया, अगर मैं आके कुंडी बंद करके सो जाता और रात के 12 बजे उठता और अपने ड्राइवर से कहता पानी को बुलाओ न्याज दे, अब पानी का क्या हक था? आप हमारी कौम के सुल्तान और उलमा ना होते तो जो न्याज मैं देता जमाना देखता। मेरी बेइज्जती करा दी, लोग पूछते रहे, आप सोते रहे। यानी नींद इतनी बेकीमत चीज है, न्याज भी गई, इज्जत भी गई, एहतराम भी गया, और जब मैं मनसब पे आया वाह वाह भी मिली, नारे भी मिले, दुआएं भी मिली, नियाज भी मिली। ज़माने के जाहिलो, जिस अली की बेकीमत शय की कीमत अल्लाह की रिजा है, उसके मनसब की कीमत क्या होगी? अल्लाह 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 जो जो सर उठाना, बस छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। इतनी बड़ी कीमत दी ही इसलिए कि अपने लिए नहीं सोया, उसकी तौहीद बचाने के लिए सोया। सर उठाना। बतूल के 2 लक़ब हैं, एक हिजाबुल्लाह, मगर इस लक़ब में बाकी 13 भी शामिल हैं। नहीं, हिजाब के इकबाल शाह जी अदद निकाल लो, हे के 8, जीम के 3, कितने हुए? क्या बोलो? अलिफ का 1, बे के 2, 14। लफ्ज हिजाब बताता है कि हिजाबुल्लाह 14 है। जी, तो उसमें बाकी 13 भी शामिल हैं, लेकिन एक लक़ब सिर्फ बीबी का है, सितरुल्लाहिल मुरखा, अल्लाह का लटकाया हुआ पर्दा। ये अल्लाह की चादर है। इसलिए खुद अली और बतूल के निकाह पर जो खुतबा निकाह अल्लाह ने पढ़ा, मैं इकबाल शाह जी सोचता था 7 आसमानों पे अलग अलग निकाह के खुतबे हुए। नहीं हुए? हाँ, तो फिर हैरान क्यों हो? 8वां रसूल ने पढ़ा, 9वां अल्लाह ने। शायद 9 खुतबे हुए ही इसलिए जिसकी शादी है 9 के अदद के मालिक। समझ रहे हो ना? हाँ, खैर, तो उस खुतबे में अल्लाह ने कहा ये था, अलहम्दु रिदाई, अलहम्द मेरी रिदा है, मेरी चादर है। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं सियालकोट वालों के मैं एक एक चीज की शरह करूं। अलहम्द लक़ब है यहाँ बतूल का, यह है उसकी चादर। जब अली सो के उठा, उस अली की आवाज आई, आए अली, तूने मेरा पर्दा रखा, सो गया, ले मैंने तेरा घर बसाने को अपना पर्दा दे दिया।
समझ में आ रही बात जी। अब ये बेबदन की रिदा है। देखो भाई, बात ज़ीशान शाह मुकद्दस नसीम शाह निस्बत की है। मेरा सूट 20,000 का भी है ना, सूट है। कुरान के लिए 50 रुपए का टुकड़ा खरीद लो, उसे कपड़ा कहने की जरूरत कोई नहीं करता, खिलाफ है। ठीक है ना। निस्बत ने इज्जत बढ़ा दी। अलम का कपड़ा सियालकोट से खरीदते भी खुद हो, सिलवाते भी यहाँ के दर्जी से हो, फिर चोम के आंखों से क्यों लगाते हो? निस्बत चुमवा रही है जी। अब ये चादर है उस बेबदन की। ये जो रसूल को देखते हो ना कि 2 साल की उम्र में भी अगर बतूल आए तो रसूल खड़ा हो जाए, बेटी के लिए खड़ा नहीं होता, उसकी चादर के एहतराम में खड़ा। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा चलो, अलम के कपड़े पे कितना लग जाता है? मीटर, यही ना, 1 मीटर 100 रुपए का 200 का लिया। पीठ नहीं फेर रहे हो, हालांकि तुम्हारा अपना सूट कहीं कीमती है, वो कदमों में पड़ा है। ये 200 वाले को पीठ नहीं कर रहे, निस्बत पीठ नहीं फेरने दे रही। ये जो घर से लेके मैदान मुबाहला तक बतूल आगे चल रही है, अली पीछे चल रहा है। जी, ज़ौजा के पीछे नहीं चल रहा, रिदाए इलाही का एहतराम पीछे चला रहा। कायनात में 2 बड़े हैं बतूल से, एक नबी एक अली। एक ताजीम पे मजबूर, एक पीछे चलने पे मामूर। जो मोहम्मद को उठा दे, अली को पीछे चला दे, उसे फातिमा कहते हैं। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न है। क्या है? अच्छा, ऐसे लातादाद जश्न मनाते रहो, करते रहो, सुनते रहो और मुझ गुनाहगार को पढ़ने की तौफीक। हाँ, ऐसी खुशियां जब होती है ना, वो खल्की नहीं रबूबी होती हैं, फर्शी नहीं अर्शी होती हैं। और जब अल्लाह खुश हो, खुद मांग के कम ज़र्फी ना किया करो। तो मांग ही क्या लोगे? 2 रोटियां, 1 आध बच्चा, बीमारी से शिफा ना। ऐसे मौकों पे सजदा करके कहा कहो, मालिक तू आने वाले की खुशी पे जितना खुश है और जो लुटा सकता है मेरी झोली में डाल। मैं रस्म निभा रहा हूं कि अगर आप में कोई बे औलाद है तो इस जिक्र का सदका उसे औलाद नरीना अता हो। अगर कोई मकरूज और तंगदस्त है तो उसकी तंगदस्ती दूर हो, और अगर कोई बीमार है तो उसे शिफा कामिला, खुसूसन इकबाल भाई की जो हाजत है वो गायतुल मनाम तक पहुँचे। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात और शरीयत नज़दीक जायज़ है वो गायतुल मनाम तक पहुँचा। और जफ़र हुसैन इमाम बारगाह इकबाल के जुबानी है, उनकी जो शरई हाजात हैं वो भी गायतुल मनाम तक पहुँचा। और हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत मिनल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार
वलीम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मोहम्मद।